बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ था, आज इस वक्त तक 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और उस ऑपरेशन को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रेन यरगमाल है दहशतगर्दों के कब्ज़े में है उसको भी छुड़ाया जा सके और जितने मुगवी हैं उनको भी बाजियाब कराया जा सके। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 190 के करीब जो मुसाफिर थे उस ट्रेन में, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी तादाद है, उनको जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात भी रेस्क्यू किया गया था और आज भी रेस्क्यू किया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 30 दहशतगर्द इस ऑपरेशन में अब तक मारे गए हैं। दूसरी इतलात ये है कि इस पूरे जो ऑपरेशन है इसको करने में ताख़ीर क्यों हो रही है। उसकी ताख़ीर की वजह यह है कि इस ट्रेन के अंदर ये बताया जा रहा है कि खुदकश हमलावरों को जैकेटें पहना के जो है वहाँ बिठा दिया गया है मुगवियों के साथ। अगर सिक्योरिटी एहलकार आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये खदशा है कि मुगवियों को खुदकश हमलावर अपने साथ जो है वो धमाके से उड़ा लेंगे, तो इसकी भी एहतियात की जा रही है। दूसरी एहतियात इसलिए की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी इस ट्रेन में सवार थी एहलकारों की, तो वो मुगवी वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाकों का सिलसिला है। इधर जो है आम लोगों की आमदोरफ्त और जो रास्ते हैं वो ज़रा मुश्किल हैं इस जगह के ऊपर। और जो लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि जो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ इस हमले का मास्टरमाइंड है वो इस पूरे ऑपरेशन में जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ इस ट्रेन को और मुसाफिरों को और सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकारों को, उनको जो है अफ़गानिस्तान से मास्टरमाइंड हिदायत देता है और कई लोगों को मारने की हिदायत दी गई और उनको मौके के ऊपर शहीद कर दिया गया। और अब जो है आज BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। कल गुज़िश्ता रोज़ ही हमले वाले दिन ही कबूल कर ली थी। आज उन्होंने इस हमले की बाकायदा वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन जब स्लो रफ्तार में पहाड़ी सिलसिलों से गुजरती है तो वहाँ पे पहले ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है और धमाका होने के बाद ये ट्रेन रुक जाती है और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है। ये पहाड़ों से बनाई गई वीडियो है और उस वक्त की वीडियो है जिस टाइम के ऊपर ये हमला होता है। अच्छा, वहाँ से एक BBC ने आज एक एहलकार का इंटरव्यू जो है नशर किया है, शाया किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और वो एहलकार वो है जो कि इस ट्रेन में सवार था, सिक्योरिटी ड्यूटी के ऊपर मामूर था, और उसने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जैसे ही ये धमाका हुआ, हमला होने के बाद जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और हमारे पास जितने भी सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर, ट्रेन की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात एहलकार थे, उन्होंने अपना असले से फायरिंग करना शुरू की और हम एक एक करके गोली चलाते रहे। और एक एक गोली सिर्फ हम इसलिए चलाते थे कि हमारे पास कम एम्यूनेशन था और दहशतगर्द ट्रेन के करीब ना आ सकें। तो तकरीबन हमें 1.5 घंटे तक हम उनका मुकाबला कर सके। 1.5 घंटे बाद हमारे पास गोलियां खत्म हो गई। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं वो ट्रेन में दाखिल हो गए। ट्रेन में दाखिल होने के बाद उन्होंने लोगों को अलग करना शुरू कर दिया। बच्चे, खवातीन और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद लोगों को अलग किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों को अलग बिठाया गया। और कुछ जो उसमें ख़ास तौर के ऊपर उसने ये बताया कि वहाँ से जो हिदायत मिल रही थी उसमें ये था कि जो भी फोर्सेस का बंदा है उसको अलग कर लिया जाए और उसको ना छोड़ा जाए। किसी भी तरीके से जो फोर्सेस के ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार इस ट्रेन में सवार हैं उनको लाजमी अलग किया जाए, उनको ना छोड़ा जाए। और उनको अलग कर भी लिया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 100 से ज़ायद बताई जाती है, जो इस ट्रेन के अंदर सवार थे, जो छुट्टी पे या अपने दूसरे कामों से कोयटा से पेशावर के लिए जा रहे थे। फिर अब इस ऑपरेशन के लिए उसने ये बताया कि मौके के ऊपर मैं कैसे फ़रार हुआ। उसने ये बताया कि हमें मौका मिला, हम 2 दोस्त, जो साथी एहलकार था, हवलदार था, हम फ़रार हुए। फ़रार होने के दौरान फायरिंग हो गई, उसको गोली लग गई, वो गिर गया। फिर उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से उसको उठाने में कामयाब हुए और हम पहाड़ी सिलसिले से फ़रार होने में कामयाब हो गए। और ये तमाम बात उसने अपनी BBC के ऊपर बताई है और काफ़ी डिटेल में बताया है कि क्या हुआ, कैसे हमला हुआ, वहाँ पर होता क्या रहा, वहाँ पर ख़वातीन बच्चों को अलग करके रखा गया। फिर वहाँ पर यह हिदायत मिलती रही कि इसको गोली मार दो, इसको छोड़ दो। ये तमाम जो मनाज़िर थे उसने अपनी हौलनाक किस्म की जो सूरत हाल थी इस हमले की और दहशतगर्दों के जो हमला था और उसमें वो जो कर रहे थे मौके के ऊपर, वो सब कुछ बताया है। लेकिन इसी असना में आज एक और वीडियो हमारे सामने आई जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास हो रहा था। इजलास था इसी हमले से मुतालिक और इसी जो ऑपरेशन जारी है इससे मुतालिक। लेकिन ज़रा ये वीडियो को ज़रा आप देखिए जो जारी की गई, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास
इजलास है जिसमें कह लग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी किसी बात के ऊपर हंस रहे हैं, साथ में आईजी बलूचिस्तान भी हंस रहे हैं, आईजी रेलवे भी हंस रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। और ये जितना सीरियस हमला है, जितने लोगों की ज़िंदगी दांव के ऊपर लगी हुई है, उतना सीरियस जो है मीटिंग का अंदाज लग नहीं रहा। बस ऐसा लगता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, मीडिया पे खबर देने के लिए कि देखें हम जो है वो इस हमले से मुतालिक जो है बड़ा अहम इजलास वज़ीर आला साहब ने तलब किया, बहुत कोई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो कितनी संजीदा एक्टिविटी है वो आपके सामने है। और जो जिस एहलकार ने ये BBC को इंटरव्यू देते हुए तमाम हालात व वाक़यात बताए, और जो हालात व वाक़यात अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, जो पता चल रहे हैं, यानी कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ये ऑपरेशन मुकम्मल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, वहाँ पर एक्सेस नहीं है, वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता। वहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो हेलीकॉप्टर को भी दहशतगर्द टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हॉस्टेजेस हैं, जो मुगवी हैं, उनकी ज़िंदगी दांव के ऊपर लगी हुई है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान के दफ्तर में ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो जाफ़र एक्सप्रेस से मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और आने वाले दिनों के अब जब तक ये लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी तो मज़ीद इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी।